सही बुखारी हदीस 241। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके चंद दोस्त बैठे हुए थे। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि तुम में से कोई शख्स फला कबीला की ऊँटनी की औजरी ले आए और उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पश्त पर जब वो सजदा में जाएं रख दे। बस सबसे ज्यादा बदबख्त उक़बा उठा और वो ले आया और देखता रहा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए। फौरन ही उसने उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान में रख दिया। मैं ये हाल देख रहा था मगर कुछ ना कर सकता था। काश मेरे हमरा कुछ लोग होते तो मैं क्यों ये हालत देखता। अब्दुल्ला कहते हैं फिर वो लोग हंसने लगे और एक दूसरे पर मारे हंसी के गरने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, अपना सिर न उठा सकते थे। यहाँ तक कि फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से फनका। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया और कहा कि या अल्लाह कुरैश की हलाकत यकीनी फरमा दे। 3 मरतबा फरमाया। ये उन पर शौक हुआ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्ला रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं वो जानते थे कि इस शहर मक्का में दुआ कबूल होती है। फिर आपने हर एक के नाम लिए कि ऐ अल्लाह अबू जहल की हलाकत यकीनी फरमा और अतबा बन रबिया और शेबा बन रबिया और वलीद बिन अतबा और उमिया और अकबा बिन नबी मैत की हलाकत यकीनी फरमा और सातवें को गुनाया मगर उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने उन लोगों की लाशों को जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था कन्वे में बद्र के कन्वे में गिरा हुआ देखा। सही बुखारी हदीस 241। इंस रदी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने कपड़े में थोका। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इब्न अबी मरियम ने यही बन अय्यूब के वास्ता से इस हदीस को तवील रवायत किया है। सही बुखारी हदीस 242। हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करती हैं कि आपने फरमाया पीने की जो चीज निशा लाए वो हराम है। सही बुखारी हदीस 243। अबू हाजिम से रवायत है कि सहल बिन साद सादी रजी अल्लाहु अन्हु से लोगों ने पूछा था और मैं भी वहां मौजूद सुन रहा था कि किस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म का इलाज किया गया, तो वो बोले कि उसका जानने वाले मुझसे ज्यादा अब कोई बाकी नहीं रहा। हजरत अली रदी अल्लाहु अन्हु अपनी ढाल में पानी ले आते थे और फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून धोती थीं। फिर एक चटाई लेकर जलाई गई और आपके जख्म में भर दी गई। सही बुखारी हदीस 244। अबू बर्दा अपने वालिद रदी अल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मुसवाक आपके दस्त मुबारक में है और मुना में इस तरह मुसवाक फरमा रहे हैं कि आ की आवाज निकलती है जैसे कोई क़े करता है। सही बुखारी हदीस 245। हुज़ैफा रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठते तो अपने मुंह को मिसवाक से साफ करते थे। सही बुखारी हदीस 247। साद इब्न उबैदा बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जब तुम अपनी ख्वाबगाह में आओ तो नमाज की तरह वुजू करो, फिर अपने दाहिनी जानिब पर लेट जाओ, उसके बाद कहो तर्जुमा ए अल्लाह मैंने तुझसे उम्मीदवार और खाइफ होकर अपना मुन्ना तेरी तरफ झुका दिया और हर काम तेरे स्पर्द कर दिया और मैंने तुझे अपना पश्तो पनाह बना लिया और मैं यकीन रखता हूँ कि तुझसे सिवा तेरे पास के कोई पनाह की जगह नहीं है। ए अल्लाह मैं उस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाजिल फरमाई है और तेरे उस नबी पर जिसे तूने भेजा है, बस अगर तो उसी रात मैं मरा तो ईमान पर मरेगा और उस दुआ को अपना आखिरी कलाम बना। बरा कहते हैं कि मैंने उन कलमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के सामने दोहराया। तो जब मैं अमनत बिकताबक अल्दी अंजिलत पर पहुंचा तो मैं ने कहा, रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि वबन बेक अल्लदी अरसलत का। हदीस नंबर 248। मिसवाक का बड़े शख्स को देने का बयान। और अफान ने कहा कि हमसे सखरबन जवीरिया ने बरवायत नाफे इब्न उमर रदी अल्लाहु अन्हु रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक मसवाक से मसवाक कर रहा हूँ। फिर इतने में देखा कि मेरे पास दो शख्स आए, एक उनमें से दूसरे से बड़ा था। मैंने उनमें से छोटे को मसवाक दे दी तो मुझसे कहा गया कि बड़े को दे दीजिए। मैंने वो मिसवाक उनमें से बड़े को दे दी। हदीस नंबर 253। अमल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब जनाबत का गसल फरमाते तो शुरू में दोनों हाथ धोते, फिर वुजू करते जिस तरह की नमाज के लिए वुजू फरमाते थे। फिर अपनी अंगुलियों को पानी में डालते और उससे बालों की जड़ में खिलाल करते। फिर अपने सिर पर दोनों हाथों से 3 चलू डालते। फिर अपने सारे जिस्म मुबारक पर पानी बहाते। हदीस नंबर 244। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु अम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रदी अल्लाहु अन्हा से रवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने नमाज के वुद्दू की तरह वुज़ू किया, मगर अपने दोनों पांव नहीं धोए और अपनी शर्मगाह को और उस नजासत को जो लग गई थी धोया। फिर उस पर पानी बहाया, फिर दोनों पांव को हटाकर उनको धोया। यह आपका गुस्ल जनाबत था। सहीह बुखारी 250। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दोनों एक ही बर्तन से, जिसको फर्क कहा जाता था, गस्ल करते थे। सही हदीस 251। अबू बकर बिन हफ्स ने कहा कि मैंने अबू सलमा रदी अल्लाहु अन्हा को कहते हुए सुना कि मैं और हजरत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा के भाई हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हु के पास आए और इनसे उनके भाई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के गस्ल के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने तकरीबन 1 सा पानी मंगवाया। फिर उन्होंने गस्ल किया और अपने सिर पर पानी बहाया, इस हाल में कि हमारे और उनके दरमियान पर्दा हाइल था। अबू अब्दुल्लाह ने कहा कि यजीद बन हारून और बहज और जदीन शाबा से नहो मनसा की जगह कदर सा बयान किया है। सहीह बुखारी हदीस 252। अबू जाफर फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु के पास थे और उनके पास कुछ लोग और भी थे। उन्होंने उनसे गस्ल की बाबत पूछा कि किस कदर पानी से क्या जाए। उन्होंने उनसे कहा कि 1 सा पानी तुझे काफी है। एक शख्स बोला कि मुझे काफी नहीं है, तो जाबिर ने कहा कि सा पानी इस शख्स को काफी हो जाता था जिसके बाल तुझसे ज्यादा थे और जो हर बात में तुझसे अच्छे थे। मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। फिर जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर हमारी इमामत की। सहीह बुखारी हदीस 235। इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और मैमूना रदी अल्लाहु अन्हा दोनों एक ही बर्तन से गस्ल कर लिया करते थे। इमाम बुखारी ने कहा कि इब्न ईना अपनी आखिर उम्र में अन इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु अन मैमूना रजी अल्लाहु अन्हा रवायत करते थे, लेकिन सही वो है जो अबू नाइम ने रवायत किया। सहीह बुखारी हदीस 244। जबीर बिन मताम रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अपने सिर पर 3 मुरतबा पानी बहाता हूँ, और ये कहकर अपने दोनों हाथों से इशारा किया। सही बुखारी हदीस 275। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने सिर पर 3 बार पानी बहाते थे। सही बुखारी हदीस 236। अबू जाफर रदी अल्लाहु अन्हु यानी इमाम बाकर कहते हैं कि मुझसे जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे चचा के बेटे हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया आए और मुझसे कहा कि जनाबत से गस्ल किस तरह क्या जाता। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम 3 चलो लेते थे और उसको अपने सिर पर डालते थे, फिर अपने बाकी बदन पर बहाते थे। तो मुझसे हुसन ने कहा कि मैं बहुत बालों वाला आदमी हूँ, मुझे उस कदर कलील पानी काफी ना होगा। मैंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बाल तुमसे ज्यादा थे। सहीह बुखारी हदीस 257। मूसी बिन इस्माइल
عبد الواحد اعمش سالم ابن ابی الجاد کریب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی گرا کر اپنے خاص مقامات کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین میں رگڑ کر دھویا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر اپنے اس مقام سے ہٹ گئے اور دونوں پیروں کو دھو ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث 218۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو ہلاب ایک قسم کی خوشبو وغیرہ منگاتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر پہلے سر کے داہنے حصہ سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھ اپنے بیچ سر کے رگڑتے تھے۔ مراد غسل کے بعد تیل وغیرہ کی طرح کوئی چیز استعمال کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 258۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 260۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا تو آپ نے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کو مٹی سے مل کر دھویا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو دھو کر سر پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے ہٹ گئے اور اپنے پیر دھوئے، اس کے بعد بدن پونچھنے کا ایک کپڑا آپ کو دیا گیا مگر آپ نے اس سے نہیں پونچھا۔ صحیح بخاری حدیث 260۔ اگر آپ کو یہ حدیث کا یہ سلسلہ پسند ہے تو ہمارے چینل حدیث وائز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔